स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन यानी SWA ऑर्गेनाइज करने जा रहा है फिर से एक बार स्क्रिप्ट राइटिंग कंपटीशन, जिसका नाम है SWA स्क्रिप्ट लैब 2024। इससे पहले भी 2022 में 2023 में ये स्क्रिप्ट लैब कंपटीशन हुई थी। इस बार भी ऑर्गेनाइज फिर से होगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इसकी पूरी डिटेलिंग देने वाला हूँ। आपको कब सबमिट करना है, क्या सबमिट करना है, कैसे कैसे आपको करना है, सभी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो इसी तरह की फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। SWA स्क्रिप्ट लैब 2024 जो है ना वो स्टार्ट होने वाली है और आप अपनी स्क्रिप्ट को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो स्क्रिप्ट लैब कॉम्पिटिशन हुई थी ना 2022-2023 के समय, तो वेब सीरीज वगैरह की स्क्रिप्ट वगैरह चल रही थी उसमें, लेकिन अब जो है आपको फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट सबमिट करनी है। यानी आपको फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट सबमिट करके कॉम्पीट करना है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि वहां पर वेब सीरीज या फिर शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट दे तो वो एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले एक चीज तो यहीं पर बात जो है वो आ जा रही है कि अगर फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट आप दे रहे हैं, सबमिट करें तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या क्या है, मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें रूल्स क्या क्या अप्लाई किए गए हैं। आपको सबसे पहली रूल को जिसको फॉलो करना है वो है ना कि जो इंडियन सिटीजन है या फिर NRI है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप इंडियन है तो आप आसानी से कर सकते हैं, NRI तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड में है कि आपकी एज जो है ना वो 18 प्लस होनी चाहिए। आप 18 ईयर्स के मिनिमम होने चाहिए। और उसके बाद थर्ड जो है ना वो है कि स्क्रिप्ट जो है ना वो फीचर फिल्म के लिए यहाँ पर कंसीडर की जाएगी, शॉर्ट फिल्म या फिर वेब सीरीज के लिए नहीं की जाएगी। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। नेक्स्ट रूल ये है ना कि इसके लिए SWA के जो मेंबर्स है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट जो है ना वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आप SWA के मेंबर है तो आपको SWA से रजिस्टर करा करके देना है। आप SWA के मेंबर नहीं है, WGA के है या फिर किसी कॉपीराइट ऑफिस से आपने रजिस्टर करवाया है तो आप सबमिट कर सकते हैं। बात इतनी सी है कि आपकी स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप SWA के मेंबर है या नहीं है। आपने अगर कॉपीराइट ऑफिस से कराया है तो वहां की भी आप रजिस्ट्रेशन वाली सबमिट कर सकते हैं। ये एक बात हो गई। देखिए नेक्स्ट रूल ये है ना कि आपको कुरियर फॉन्ट में लिखना है और फॉन्ट साइज आपका 12 रहना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट रूल ये है कि आपको PDF डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। वहां पर PDF फाइल ही आप वहां पर सबमिट करेंगे। और फिर नेक्स्ट रूल में लिखा हुआ है ना कि जो आपकी स्क्रिप्ट है ना वो टाइप होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं चलेगी। वो टाइप करके आपको वहां पर देना होगा, टाइप करके रजिस्टर करवाइए, उसके बाद वहां पर दीजिए आप। देखिए ये तो थी रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको सबमिट क्या क्या करना है ये भी आप जान लीजिए। देखिए आपको एक लॉगलाइन सबमिट करना होगा आपकी स्क्रिप्ट का 40 वर्ड्स तक में, 40 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड आपको सबमिट करना होगा एक सिनॉप्सिस जो 2500 वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और उसके बाद आपको नेक्स्ट सबमिट करना पड़ेगा राइटर्स स्टेटमेंट 600 वर्ड्स में। राइटर्स स्टेटमेंट का मतलब हो गया ना कि जैसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोच रखते हैं, क्या किस बारे में आपका प्रोजेक्ट, उसके बारे में आपका वहां पर एक आपको 600 वर्ड्स का आपको रेडी करके देना पड़ेगा। उसके बाद है अ शॉर्ट बायो अबाउट यू एंड को राइटर्स, आपके बारे में और को राइटर्स के बारे में। अगर आपने 2-3 लोगों के साथ, 2-3 राइटर्स के साथ मिल करके लिखा है तो उनके बारे में और आपके बारे में आपकी शॉर्ट बायो वहां पर आपको देनी होगी। वो लगभग 150 वर्ड्स में आप देंगे। अब देखिए आप में से बहुत सारे राइटर्स हैं ना ये सोच रहे हैं कि ये सब लिखना तो नहीं आता है। तो देखिए इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा से बोलता आया हूँ कि आपको प्रोफेशनल राइटर बनना है ना तो सभी चीजों को सीखिए। सिनॉप्सिस, लॉगलाइन लिखना, प्लॉट लिखना, वन लाइनर स्टोरी लिखना, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, सभी चीजों को आप सीखिए। ये आप लोगों को हमेशा काम देगी। तो देखिए अगर आप इसे सीखना चाहते हैं ना तो आप हम लोगों की कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियोस, कंटेंट्स के जरिए सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ सभी चीजें सिखाई गई है। ये सब क्या, जितने भी चीजें जो स्क्रिप्ट राइटिंग में होती है ना, सिनॉप्सिस, प्लॉट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले, जितनी भी चीजें होती है, कैसे उसे सेल करना है, हाउ टू रजिस्टर, सभी चीजें उसमें बताई गई है। टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं इस कोर्स में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हम स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑफर्स वगैरह के बारे में या अधिक जानकारी लेने के लिए या ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको हमारी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगी। तो ये हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप स्क्रिप्ट को सबमिट करते हैं ना तो प्रीवियस स्क्रिप्ट लैब में वो सबमिट नहीं हुई होनी चाहिए। आपको कोई फ्रेश स्क्रिप्ट सबमिट करनी है। अब देखिए आपको इस कंपटीशन के लिए अप्लाई कैसे करना है ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। देखिए आपको क्या करना है ना, आपको अपना सिनॉप्सिस और जो भी चीजें वहां पर बताई गई है और आपको अपने स्क्रिप्ट के फर्स्ट 10 पेजेस ये सबको आपको रेडी कर लेना है। और ऐसे तो आपको पूरी स्क्रिप्ट रेडी करनी है लेकिन फर्स्ट 10 पेजेस को आपको वहां पर सबमिट करना होगा।
तो फर्स्ट 10 पेजेस आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लिखना है। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा से आप लोगों को बोलता आया हूँ कि स्टार्टिंग जो है ना स्क्रिप्ट का वो बहुत ही अच्छे से लिखिए, साउथ इंडियन मूवीज की तरह, बॉलीवुड की तरह नहीं। बॉलीवुड तो 1 घंटा ही पूरा लगा देता है, जो आपका स्टार्टिंग में एक्सपोजिशन का जो टाइम होता है, नहीं जो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का समय, वो 1 घंटा लगा देता है। साउथ इंडियन की तरह कीजिए, 10-15 मिनट 20 मिनट में आपकी स्टोरी जो है ना वो चालू हो गई, मैक्सिमम 10-15 मिनट में स्टोरी जो है वो चालू हो जाती है। आप भी वैसे कीजिए, इंटरेस्टिंग बनाइए स्टार्टिंग से ही। अभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट 10 पेजेस सबमिट करना है। फर्स्ट 10 पेजेस आप सबमिट करेंगे, उसके बाद सिनॉप्सिस वगैरह वो सभी चीज आप सबमिट कर देंगे जो आपको बताया गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड होगा, उसमें आप शॉर्टलिस्ट होंगे, तब फिर आप विनर घोषित किए जाएंगे। तो इसमें राउंड्स भी है, आपकी शॉर्टलिस्ट होगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी, इस तरीके से हो रही है। अप्लाई करने के लिए आप SWA के वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसे फिलअप कर दीजिए, जो अपलोड वगैरह करना है डॉक्यूमेंट्स वो सब अपलोड कर दीजिए। और देखिए लास्ट डेट जो सबमिशन की है ना, आप अपने स्क्रिप्ट को जो सबमिट कर सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो है 5 फरवरी 2024 और 11:59 PM तक, यानी 11:59 PM तक अगर आपने सबमिट कर दिया तो आपने सबमिट कर दिया। तो 5 फरवरी 2024 तक आपको अपनी स्क्रिप्ट को सबमिट कर देना है। उसके बाद 20 मार्च 2024 तक आपको बता दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए नहीं हुए, आप शॉर्टलिस्ट वगैरह करके। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे फाइनल राउंड में। फाइनल राउंड में जो आपको पूरी स्क्रिप्ट वगैरह जो भी सबमिट करना है ना, वो आपको करना है 6 मई 2024 तक। तो फाइनल राउंड के बाद फिर सिलेक्शन होगा और उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि आप विनर है या नहीं है। अब देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये जो स्क्रिप्ट राइटिंग कॉम्पिटिशन ये बिल्कुल फ्री है, तो ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए 1000 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे, यानी इस कंपटीशन की जो फी है ना वो है 1000 रुपीज। तो जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे ना, तो उसके बाद आपको फी भी पेमेंट करनी पड़ेगी 1000 रुपीज। तो देखिए, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इस कंपटीशन को फ्री रहना चाहिए था या चार्ज जो है वो थोड़ा कम रहना चाहिए था। 1000 मुझे आप लोगों के हिसाब से थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे राइटर्स हैं जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और वो 1000 रुपीज शायद अफोर्ड ना कर पाए कंपटीशन के लिए। क्योंकि कंपटीशन में जीतना ना जीतना वो तो बात की बात है, लेकिन सिर्फ कंपटीशन के लिए इतना ज्यादा चार्ज लेना 1000 रुपीज, वो मुझे नहीं लगता है कि सही है। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है, इसकी फी कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए, अगर कम होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतनी अच्छी नॉलेज दी। देखिए, मेरा काम था कि SWA स्क्रिप्ट लैब 2024 के बारे में आप लोगों को बताना। बहुत सारे राइटर्स ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि इस के बारे में वीडियो बनाइए, स्क्रिप्ट लैब 2024 पर वीडियो लाइए। तो मैंने जस्ट आप लोगों को बताया। अगर आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कोई भी आपको डाउट्स वगैरह होती है, तो आप डायरेक्टली SWA से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें मेरा कोई रोल नहीं बनता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि SWA वालों ने मुझे एडवर्टीजमेंट दिया है कि आप इसकी एडवर्टीजमेंट कीजिए, वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला कि इस पर वीडियो बनाइए, तो फिर मैं ये डिटेल वीडियो लेकर के आया। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे क्या करना है, तो मैंने जस्ट आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी। चैनल पर नए हैं ना, तो इसे सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेगी फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।